गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो लास्ट टॉपिक में मैं जो टॉपिक था इलेक्शन कैंपेन उसके बारे में बता रहा था। कुछ चीज़ें छूट गई थी जो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम लास्ट जो स्टेज है इलेक्शन का दैट इज़ पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। इसके बाद जो सिस्टम इलेक्शन का वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो इसके बारे में जो लास्ट कुछ पैराग्राफ दैट इज़ लेफ्ट दैट आई विल डिस्कस यू फॉर योर पर्पस फॉर योर गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो जो चुनाव प्रचार का जो कंडीशन है, जो इलेक्शन कैंपेन जो इलेक्शन कमीशन सेट किया है कंडीशन, वो 4 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए इलेक्शन कैंपेन के दौरान। अगर ये कंडीशन को आप वायलेट कर रहे हैं या उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो आपका जो आप चुनाव अगर जीत जाएंगे तभी आपका जो कंडीशन है उसको रद्द किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। पहला जो कंडीशन है कि यू विल नॉट गिव ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। तो वोटर्स को आप ब्राइब नहीं देंगे या थ्रेटन नहीं करेंगे या उसको प्रेशराइज नहीं करेंगे या उसको कुछ उसका कुछ नुकसान नहीं करेंगे। दैट इज थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग कोई आप उसको कोई एक्शन नहीं ले सकते उसके खिलाफ कि आप नहीं वोट देंगे तो आपको ये कर देंगे। दिस ऑल शुड बी स्टॉप्ड। और अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, या कास्ट और रिलीजन के नाम पे आप उन्हें अपील नहीं कर सकते, उनको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। और जो तीसरा है कि जो रिसोर्सेस है गवर्नमेंट के रिसोर्सेस है दैट कैन नॉट बी यूज इन इलेक्शन कैंपेन। एंड फोर्थ वन इज दैट 25 लाख। तो जो सांसदीय चुनाव होता है उसमें 25 लाख से ऊपर नहीं खर्च कर सकते हैं, और जो विधायक का चुनाव उसमें 10 लाख से ऊपर नहीं कर सकते हैं। ये तो मैं जानता हूँ कि करोड़ों रुपये खर्च हो जाता है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाया गया है ओपनली कैन नॉट स्पेंड हार्डली। तो आप कितना भी खर्च कर सकते हैं, इसका तो कोई रोक नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को पता नहीं होना चाहिए। और ये सब जो कंडीशन बनाया गया है चुनाव के द्वारा, इसको क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब चुनाव प्रचार सही फ्री एंड फेयर मीन्स में हो, इसलिए ये जो चुनाव है, जो कंडीशन है चुनाव का, दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट। आई थिंक अंडरस्टूड एवरीवन। तो लास्ट कुछ और पॉइंट बचा हुआ है दैट आई हैव डिस्कस्ड यू, दैट इज नो बडी कैन यूज वट व्हीकल्स एयरक्राफ्ट और एनी गवर्नमेंट रिसोर्सेज दे कैन नॉट यूज, और एनी वर्शिप प्लेसेस दे कैन नॉट वॉलेट। वर्शिप प्लेस को कहीं कोई यूज़ नहीं कर सकता इलेक्शन कंपेन के द्वारा। और कोई भी अगर चुनाव का समय आ गया है, अनाउंस हो गया है, तो उस समय कोई भी सरकार कोई भी फाउंडेशन काम या कोई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती है वोटर्स को लुभाने के लिए। ये भी एक कंडीशन है। आई थिंक अंडरस्टूड, एवरीवन अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट टॉपिक दैट इज पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो जो फाइनल स्टेज है चुनाव का सिस्टम ऑफ इलेक्शन का वो है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट। जैसे नाम से ये पोलिंग, पोलिंग मतलब कास्टिंग द वोट। तो जो वोट देते हैं फाइनल डे और इलेक्शन डे, उसको क्या बोलते हैं, पोलिंग। सो पोलिंग इज ए प्रोसेस बाय विच वोटर्स गिव वोट इन फेवर ऑफ contestants or any political parties, that is called polling. And counting of votes means when polling is been done अप टू 5 o'clock, 5 बजे तक जो पोलिंग होता है या 4 बजे तक जो पोलिंग होता है अलग अलग बूथ पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी पे, और उसका काउंटिंग होता है। और काउंटिंग के बाद रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और जो जीतता है, जो पार्टी जीतती है या कोई कॉन्टेस्टेंट जीतता है दैट मेजोरिटी, और जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाता है। तो होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो ये जो प्रोसेस जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है दैट इज़ वेरी जीवन। फर्स्ट वन इज़ दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंसी, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, 2 टाइप, ओपन एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। आफ्टर दैट वोटर लिस्ट, देन आफ्टर नॉमिनेशन, then after that election campaign, and last polling and counting of votes. So hope you understood this topic and you will score good marks when this question comes. And from tomorrow we will take new topic, and in 2 days we will complete this chapter and move to